Good morning, student. Namaste. Myself, Seema, faculty at FPD, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. So, I'm going to take a lecture on the subject of human anatomy and physiology. Earlier, we have discussed the scope of anatomy, then cell structure, epithelial tissue, muscle tissue. Now, we are going to study about the connective tissue. A quick and basic review on the connective tissue. There are different types of connective tissue that are present in our human body. So we will see what are these connective tissue, what are their basic function, what are their basic property, and how it helps our human body, human physiology. Okay. सो हमारी बॉडी को फंक्शन करने में एंड हमारी बॉडी के एनाटॉमी में स्ट्रक्चरली इसका क्या रोल है, दीज आर द थिंग्स विच वी विल सी. So there is, I'm going to present the whole thing here in a like a tabular form, so it will be more easy for you to understand. First of all, general characteristics की अगर हम देखें तो अगर हम टाइप्स की देखें कि कितने टाइप्स के हमारे लाइक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कनेक्टिव टिश्यू की. सो हमारे एरियोलार टाइप के टिश्यू होते हैं, एडिपोज टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, रेटिकुलर टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज हमारा एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रो कार्टिलेज हमारा एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, देन इलास्टिक कार्टिलेज हमारे एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, देन कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, ब्लड, लिम्फ, ये सारे हमारे कनेक्टिव टिश्यू है. ये किसी ना किसी चीज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कनेक्ट कर रहे होते हैं. सो आप देख सकते हो कि लिम्फ जो है या उसके सेल्स कैसे होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है. ओके, देन हमारे कॉम्पैक्ट बोन जो होती है, ये सारे माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख रहे हैं, हिस्टोलॉजिकली देख रहे हैं. ठीक है, सेलुलर लेवल पे हम हिस्टोलॉजिकली माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं. ओके, सो इसमें मोस्टली हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या उसमें बेसिक चीज प्रेजेंट होती है जो इस एक कनेक्टिव टिश्यू को दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से डिफरेंशिएट करती है. ओके, सो स्ट्रक्चरली क्या कहते हैं हम, अगर देखें कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन, तो कॉम्पैक्ट बोन में काफी ज्यादा सेल्स जो है एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होते हैं, देयर आर नो स्पेसेस. और ऑस्टियोन्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो प्रेजेंट होता है. जो हमारा स्पॉन्जी बोन होता है उसमें स्पेस होता है. जो ऑस्टियोसाइट्स जो हमारे बोन सेल होते हैं जिसको हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, उसके आसपास काफी ज्यादा स्पेसेस होते हैं जहाँ पे अदर मटेरियल्स फील होते हैं, लेकिन सेल्स जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं. ओके, देन हमारा क्या कहते हैं एरियोलार सेल्स अगर हम देख रहे हैं या एडिपोज सेल्स देख रहे हैं, इसकी जो न्यूक्लियस है वो सेल के बिल्कुल प्लाज्मा के साइड में है और हमारे सेल्स जो है काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं. देन हमारा रेटिकुलर सेल्स है जहाँ पे स्पेसिफिकली रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, बहुत ही ज्यादा रेटिकुलर फाइबर्स कनेक्टिंग में हेल्प करते हैं सेल्स को एक जगह से दूसरे जगह पे, मतलब उस जगह पे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. तो जो रेटिकुलर फाइबर्स होंगे, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का, उसमें जो रेटिकुलर फाइबर्स होंगे वो डेंसली प्रेजेंट होंगे. देन हमारा क्या कहते हैं लिम्फ सेल्स है. लिम्फ्स में हमारे यहाँ क्या कहते हैं, आपको पता है कि प्लाज्मा होती है, फ्लूइड होती है और सेल्स होते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे उसमें जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं जैसे मैक्रोफेज है, ल्यूकोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट्स है, तो ये सारे सेल्स जो होते हैं वो हमारे लिम्फेटिक फ्लूइड्स में, लिम्फ्स में प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, ब्लड में हमारा फिर एक्स्ट्रा में आरबीसी वगैरह आ जाता है, प्लेटलेट्स आ जाता है. तो ये सारी चीजें हमारी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है इन सारे कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं. अब अगर हम उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे देखें, कनेक्टिव टिश्यू हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें थोड़ी सी, तो हमारे रेटिकुलर सेल्स जो है वो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है. एडिपोज सेल्स जो है वो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है. जो हमारा एरियोलार सेल्स है ये सारे थोड़ी लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. एरियोलार सेल्स में क्या ज्यादा प्रेजेंट होता है, हमारा फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, एडिपोसाइट्स, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स. उसमें जो हम फाइबर्स की बात करें तो कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स, तीनों टाइप के फाइबर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. लूजली अरेंज्ड होते हैं फाइबर्स, जेलेटिनस ग्राउंड सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होता है. अगर हम एडिपोज सेल्स की बात करें, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, तो वहाँ पे एडिपोसाइट्स जो हमारे सेल का नाम है यहाँ पे वो एडिपोसाइट्स है. और रेटिकुलर फाइबर्स ऑब्वियस सी बात है, कोलेजन एंड रेटिकुलर फाइबर्स, ये दो टाइप के फाइबर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं.
मैंने पहले भी बोला कि एडिपोज टिश्यू के आपने हिस्टोलॉजिकली जो डायग्राम था उसमें देखा, जो सेल्स है वो क्लोजली पैक्ड है, और जो जेलेटिनस सब्सटेंस होगा वहां पे जो उसको फ्लूइडिटी देगा वो थोड़ा स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है अल्टीमेटली फैट को स्टोर करना। देन हमारा रेटिकुलर सेल्स है, रेटिकुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, देन उसमें रेटिकुलर सेल्स प्रेजेंट है। फाइबर जो है उसमें रिचली बहुत ज्यादा एबडेंटली रेटिकुलर प्रेजेंट होते हैं, लूजली अरेंज्ड फाइबर्स होते हैं, जेलेटिनस ग्राउंड सब्सटेंस वहां पे प्रेजेंट होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू देखा, नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू का डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में कौन से फाइबर्स होते हैं? मोस्टली फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। डेंस इरेगुलर में भी फाइब्रोब्लास्ट होता है। डिफरेंस क्या होता है हमारा? जो हमारा डेंस रेगुलर है उसमें कोलेजन जो होगा वो प्रेजेंट होगा, लेकिन जो हमारा डेंस इरेगुलर है उसमें कोलेजन विथ मोर ऑफ इलास्टिसिटी प्रेजेंट होगा। उसके बाद पैरेलली अरेंज बंडल ऑफ फाइबर्स विथ फ्यू सेल्स एंड लिटिल ग्राउंड सब्सटेंस। और हमारे डेंस इरेगुलर, वर्ड इरेगुलर बता रहा है कि इरेगुलरली अरेंज्ड होंगे, जो हमारे फाइब्रोब्लास्ट के फाइबर्स होंगे वो इरेगुलरली अरेंज्ड होंगे। ओके, और यहाँ पे जो क्या कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहेगी। नाउ हमारा कार्टिलेज, जो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स हमारा सेल होता है और काफी ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो। उसके अलावा क्या कहते हैं हमारा कोलेजन्स वहां पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा, और ग्राउंड सब्सटेंस काफी ज्यादा लिमिटेड होगा। इसकी भी इलास्टिसिटी अच्छी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। ठीक है, नाउ few the following information identifies a few select features of connective tissue। तो अगर हम कुछ स्पेसिफिक सेल्स को देखें या स्पेसिफिकली देखें तो हम क्या क्या देखते हैं कि जो नर्व सप्लाई होता है उसमें मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू हैव ए नर्व सप्लाई। ज्यादातर कनेक्टिव टिश्यू में नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। ब्लड सप्लाई की अगर हम देखें तो वाइड रेंज ऑफ वेस्कुलरिटी जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ देम अच्छे से वेस्कुलर क्या कहते हैं वेस्कुलराइज्ड होते हैं। लेकिन जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू इज आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, वो थोड़ा और लाइक एवेस्कुलर होता है। देन स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो connective tissue consists of scattered cells immersed in an intercellular matrix called material called matrix. The matrix consists of fibers, हमने बोला fibers, fibroblast है, ये है वो है, different types of fibers present थे जो हमने पहले देखा, and ground substance, and the kinds and amounts of fibers and ground substance determine the characteristics of the matrix। ऑब्वियसली बात है, हमने पहले यही देखा कि कौन से टाइप का फाइबर है, लूजली पैक्ड है, ग्राउंड सब्सटेंस उसमें कितना है, जेलेटिनस मटेरियल कितना है, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कितने ज्यादा स्कैटर्ड है, अरेंज कैसे, इसी के बेसिस पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होती है। अब हमारा सेल टाइप अगर देखें तो हमने ऊपर देखा ही है कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं। तो फंडामेंटल सेल टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मैट्रिक्स। जैसे हमारे बोन की देखें तो ऑस्टियोसाइट्स है, फाइब्रोस के देखें फाइब्रोप्लास्ट है, हमारे एडिपोज के एडिपोसाइट्स हैं। तो डिफरेंट जो फंडामेंटल सेल प्रेजेंट होगी उसी टाइप की वो टिश्यू होगी। ठीक है, सो कौन कौन से सेल्स होते हैं? हमारा फाइब्रोब्लास्ट है, कॉमन होता है बोथ लूज एंड कनेक्टिव में। एडिपोसाइट्स एडिपोज सेल्स बनाते हैं, रेटिकुलर सेल्स होते हैं जो अदर्स में भी प्रेजेंट होता है, और खुद का इसका रेटिकुलोसाइट्स भी होता है। देन हमारे कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं जो कार्टिलेज बनाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स होते हैं जो हमारे बोन्स बनाते हैं, हिमेटोसाइट्स होते हैं जो हमारे बोन मैरो में और क्या कहते हैं हमारे ब्लड सेल्स वगैरह बनाते हैं, जैसे ल्यूकोसाइट्स है प्लेटलेट्स बनाने के लिए प्लेटलेट्स वाले सेल्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स हैं। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, जिनकी मात्रा जहाँ पे ज्यादा होगी वो उस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होगा। देन हमारे मैक्रोफेजेस टाइप के हैं सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स वगैरह हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब फाइबर्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स फाइबर्स आर द प्रोटीन्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि हमारी फाइब्रोब्लास्ट की मैंने पहले भी बोला कि मोस्टली जो होते हैं उनका काम होता है सपोर्ट देने के लिए, उस एरिया को, सेल्स को, स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए। तो कौन कौन से फाइबर्स हैं हमारे? कोलेजन फाइबर्स हैं, इलास्टिन फाइबर्स हैं, रेटिकुलर फाइबर्स हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। कोलेजन फाइबर्स प्रोटीन के बने होते हैं, टफ एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। इलास्टिन फाइबर्स भी इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेचेबल होते हैं, इलास्टिसिटी होती है उनमें।
रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं वो थिन कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं, उसमें कुछ और ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह की कोटिंग होती है, और ये मोस्टली रेटिकुलेट पैटर्न बनाने में, रेटिकुलर पैटर्न बनाने में हेल्प करते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो ग्राउंड सब्सटेंस फ्लूइडी, जेल, सॉलिड, ये सारे टाइप के क्या कहते हैं होते हैं। सेल एडहेशंस वगैरह हेल्प करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद फिर हमारा क्लासिफिकेशन हमने देख ही लिया कि लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, देन हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्टिलेज है, बोन है, ये सारा हमारा क्लासिफिकेशन का पार्ट हो गया। अगर हम हमारे टिश्यू ओरिजिन की बात करें तो लाइक ऑल मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिनेट्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। अल्टीमेटली एम्ब्रियोनिक फेज में ही कनेक्टिव टिश्यू की डेवलपमेंट, जब फीटल डेवलप हो रहा होता है, एम्ब्रियो के फेज में रहता है, वो फीटस के फॉर्म में जा रहा होता है, तभी वहां से क्या कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू की जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। और जो हम बड़े होते हैं, जब बेबी बॉर्न होता है, जैसे जैसे ग्रो होती है, वैसे वैसे वही टिश्यू जो उस टाइम पे डेवलप होती है वही अल्टीमेटली मैच्योर फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, सो मेसेनकाइमा इज द ओरिजिन ऑफ ऑल मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, उसके बाद फिर एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा ही है, पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है, सो वी विल नॉट गो थ्रू द एपिथेलियम अगेन। epithelial membrane, epithelial tissue, we have discussed it in epithelial tissue class. So hereby I'm ending the lecture on connective tissue. You must read all the things, and अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो तो आप पढ़ सकते हो, कभी वो गलत नहीं है। और आपको कुछ भी न्यू मिलता है या इस जितना मैंने डिस्कस किया उसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमारी गूगल मीट क्लास में पूछ सकते हो, बट डू रीड। एंड आप गूगल मीट क्लास करने से पहले अपने पॉइंट्स जो आपको पूछना है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको नोट डाउन कर लेना, ताकि आपके लिए इजी हो कि आपने आप में से क्या पूछना है। ठीक है, सो थैंक यू।